हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। हम अपनी जो सीरीज स्टार्ट किए थे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, जिसका नाम दिए थे फॉर बोर्ड पर्पस के लिए, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था सॉल्यूशन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल काइनेटिक्स। मेरा नाम सौरभ है। आज से हम स्टार्ट अपना करते हैं नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। देखते हैं विथ एक कोटेशन के साथ, एक कोटेशन के साथ देखते हैं क्या कोटेशन है हमारे पास। कोटेशन है हमारे, ये हमारा टेलीग्राम पहले चैनल है, आप लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डाउनलोड कर लीजिए। क्या है कोटेशन? बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। बस आपको हिम्मत रखना है और आगे काम करते रहना है। चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स देखते हैं। चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। क्या है? Chemistry, by its very nature, is concerned with the change. Substance with well-defined property are converted by the chemical reaction into other substance with different property. For any chemical reaction, chemists try to find क्या क्या the feasibility of chemical reaction, which can be predicted by thermodynamics. Delta G is less than zero. Extent to which a reaction will proceed can be determined from the chemical equilibrium. Speed of the reaction, that is time taken by reaction, is reached in equilibrium along with along with feasibility along with feasibility will along with the feasibility and extent is equally important to know the rate and the factor of controlling the rate of chemical reaction is understanding. बात तो समझिएगा। केमिस्ट्री में हम देखिए, जो हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ये फेसिबिलिटी बताता है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। जबकि जो केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट डिटरमाइन करते हैं, भाई कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर पूछा जाएगा आप लोग को कि केमिकल काइनेटिक्स, जो केमिकल काइनेटिक्स है, जो केमिकल काइनेटिक्स उसमें क्या हम पढ़ते हैं, तो रेट मतलब कि जो रिएक्शन है वो कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी, ये हमको कहां से पता चलता है? केमिकल रिएक्शन। जबकि थर्मोडायनेमिक्स ये बताएगा रिएक्शन होगी या नहीं होगी। क्या बताएगा? थर्मोडायनेमिक्स केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगा, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। कितनी होगी ये हमको क्या बताएगा? कितनी देर या कितने टाइम में होगा, ये हमको केमिकल काइनेटिक्स में होगा। देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, which parameter determine as to how rapidly food gets spoiled, how to design a rapidly setting material for dental filling, or what control the rate at which fuel burn in an auto engine। ये सब हमको कहां से पता चलेगा कि जो ऑटो इंजन में कितना फ्यूल लग रहा है वो रिएक्शन होने के लिए, ये सब हम केमिकल काइनेटिक्स से डिटरमाइन करेंगे। ऑल दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of the reaction rates and their mechanism is called chemical kinetics। भैया क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। बताना कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the rate of reaction and its mechanism। क्या बोला? rates of reaction and its mechanism is called a chemical kinetics। मतलब क्या? रेट हमको और उसकी मैकेनिज्म कैसे हुई उसको हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। हम मतलब क्या कि केमिकल काइनेटिक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम रेट और उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। इट इज क्लियर? आगे देखते हैं। दैट वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड कैनिसिस मीनिंग मूवमेंट। काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है कैनिसिस, जिसका नाम है मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? मूवमेंट। आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं मूवमेंट। अबाउट द मूवमेंट, द थर्मोडायनेमिक्स टेल्स ओनली अबाउट फेसिबिलिटी। थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? केवल और केवल फेसिबिलिटी बताता है। क्या बताता है? फेसिबिलिटी बताता है। थर्मोडायनेमिक्स हमें फेसिबिलिटी बताता है ऑफ रिएक्शन, वेयर एज केमिकल काइनेटिक्स टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताता है केमिकल काइनेटिक्स? रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितने देर में होगी, ये हमें केमिकल काइनेटिक्स बताता है। आगे, फॉर एग्जाम्पल, thermodynamics data indicates that diamond cell converted to graphite, but reality the conversion rate is so slow that the change is not perceptible at all। therefore most people thinks therefore most people thinks therefore most people thinks therefore most people thinks
that diamond is forever. Kinetics study not only help us to determine the speed or rate of chemical reaction, but also describe the condition by which reaction rate can be altered. मतलब क्या, काइनेटिक रेट तो बताता है, उसके अलावा रिएक्शन कैसे हुई ये भी बताता है। बात को समझिएगा, दो चीजें, थर्मोडायनेमिक्स बस ये बताएगा रिएक्शन होगी या नहीं, मतलब फेसिबिलिटी, जबकि केमिकल काइनेटिक्स हमें ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना देर में होगी और कैसे होगा, ये हमें किस में पता चलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में। आगे बात करते हैं, द फैक्टर सच एज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बात को समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के कितने फैक्टर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। व्हाट इज कैटलिस्ट, भैया कुछ नहीं जानते, कैटलिस्ट का मतलब कि ऐसी चीज जो खुद रिएक्शन में ना इन्वॉल्व हो। क्या मैं बोला, व्हाट इज कैटलिस्ट पूछा जाएगा तो मतलब क्या बताएगा, अ सब्सटेंस which do not participate directly in any reaction but it provides surface area to increase or decrease the rate of reaction is known as catalyst। बात को समझिएगा, एग्जांपल हम कहें कि दो लोग लड़ रहे हैं, जो तीसरा बंदा आएगा उसको या तो बचाने या फिर उसके साथ इन्वॉल्वमेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, उसी को बोल देंगे कैटलिस्ट। बात को समझिएगा, कैटलिस्ट क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ। जैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, उसमें अगर हम कैटलिस्ट डाल दें, उसका काम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव। अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है तो बताना, ऐसी कैटलिस्ट जो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। क्या मैं बोला, रेट ऑफ रिएक्शन को जो बढ़ा दे उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देंगे उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट। इट इज क्लियर, मतलब क्या, रेट ऑफ रिएक्शन तीन चार फैक्टर पे डिपेंड करती है, मतलब क्या, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज कैटलिस्ट। आगे बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन हो सकता है, आप एनसीईआरटी को जो अंडरलाइन में कर दे रहे हो आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक, मतलब वो आप पढ़ के जाइएगा। At the microscopic level, we are interested in amount of reacted or formed, the rate of their consumption or the formation. At the molecular level, the reaction mechanism involving orientation and energy of molecule under the collision of। अच्छा, इसमें दो, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, अगर बड़े लेवल पे बात करेंगे तो अमाउंट ऑफ रिएक्शन कितना खत्म हुआ, कितना ज्यादा हुआ। अगर हम मॉलिकुलर लेवल की बात करेंगे जिसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, कैसे इसकी मैकेनिज्म हुई है, इसकी ओरिएंटेशन क्या है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, कोलेजन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहला तो समझिए, इतना चीजें क्लियर हो गया। फिर से कहानी आते हैं, स्टार्ट किए थे केमिकल काइनेटिक्स से। किससे स्टार्ट किए थे, केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है, जो रेट डिटरमाइन कर दे उसको हम बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम केवल रेट ऑफ रिएक्शन के और उसके मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसी केमिकल काइनेटिक्स कहलाते हैं। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, बताइएगा कि केवल थर्मोडायनेमिक्स में हम फेसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं, फेसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है सर, फेसिबिलिटी मतलब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरी चीज, इस पूरे चैप्टर को लगभग दो पार्ट में बांटा गया है। अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे कि ओरिएंटेशन और इसकी क्या ओरिएंटेशन है, क्या कोलिजन है, इसको हम पढ़ेंगे किसमें, इसको हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी कोलिजन क्या है, ये सब। ठीक है, मतलब ये चैप्टर तो क्लियर हो गया इतना, क्या इसका इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया कि केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट और उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। इट इज क्लियर, आगे देखते हैं। इन दिस यूनिट वी शैल डीलिंग विद द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन and the factor affecting these elementary idea about the collision theory of reaction rate are also given. However, in order to understand all this, let us first learn about the reaction rate. अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज रिएक्शन रेट। पहला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। दीज आर द इंट्रोडक्शन। चीज क्लियर हो गई इंट्रोडक्शन में कि क्या था, केवल हम पता कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअल में हम पढ़ेंगे क्या। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सम रिएक्शन सच एज आयनिक रिएक्शन कर वेरी फास्ट। फिर बोला आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है, आगे बताऊंगा क्यों। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटेनियसली मतलब एक क्षण में, अचानक से। बाई मिक्सिंग aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride. On other hand, some reaction are very slow,
फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। मतलब कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं जैसे आयनिक रिएक्शन, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आगे, also there are the reaction like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch which proceed with the moderate speed। मतलब क्या, एक तरफ समझ गया कि जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वो तीन टाइप्स की होती है। क्या देखते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन तीन टाइप्स की। पहला हम अगर बात करें तो फास्ट रिएक्शन। क्या होता है फास्ट रिएक्शन? फास्ट रिएक्शन जनरली आयनिक होते हैं। क्या होते हैं फास्ट रिएक्शन? क्या होते हैं आयनिक होते हैं, आयनिक होते हैं। सेकंड मैंने पढ़ा स्लो, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन? रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा हमने पहले मॉडरेट रिएक्शन। कुछ ऐसी रिएक्शन होती है ना तो फास्ट होती है ना तो स्लो होती है, उसे उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं मॉडरेट। इसके एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा बोर्ड में आएगा, गिव द एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन एंड एंड मॉडरेट रिएक्शन। अरे बच्चों समझो, पूछा जाएगा कि बताओ, क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, एक नंबर के क्वेश्चन आता है कि राइट द एग्जांपल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। क्या लिखोगे इन्वर्जन ऑफ केन सुगर। अगर पूछ लिया राइट द रिएक्शन ऑफ फास्ट रिएक्शन, बताना आयनिक रिएक्शन। अगर पूछ लिया राइट द रिएक्शन ऑफ द स्लो रिएक्शन तो क्या बोलोगे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको एक एक एग्जांपल तैयार कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। You must knowing that speed of an automobile is expressed in the term of change in the position or distance cover in the period। अरे भाई हम क्या पढ़ते थे फिजिक्स में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकालते थे, जितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन में टाइम, मतलब वो डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, यही तो स्पीड होता था। हाँ या ना। अगेन सिमिलरली द स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द, यहां से अंडरलाइन करना भाई, यहां से अंडरलाइन पूछेगा व्हाट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन तो यहां से लिखिएगा द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या पूछा जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन तो बताना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का चेंज हो जाए यूनिट टाइम में। क्या मैं बोला, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूनिट टाइम में चेंज हो जाए, उसी को केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों डिफाइन केमिकल रिएक्शन, सिंपल लिख देना यार, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। आगे देखते हैं। टू बी मोर स्पेसिफाई इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ, अच्छा इसको ज्यादा अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे भाई, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप अंडरलाइन करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट। आप हमारे साथ साथ पढ़ेंगे, जब वीडियो अपलोड होगी तो आप लोग प्लीज प्लीज आप अंडरलाइन करके पढ़िएगा। देखते हैं द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा जैसे हम कहें कोई रिएक्शन ए टू बी है, क्या है कोई रिएक्शन ए टू बी, व्हाट डज इट मीन, मतलब जो ए का ए है रिएक्टेंट में है। अरे भाई जो रिएक्टेंट होता है वो लेफ्ट साइड जनरली लिखा जाता है, प्रोडक्ट जो राइट साइड में होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, जनरली मूल्य। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, अगर ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए की वैल्यू कम हो रही है, मतलब कंसंट्रेशन अगर कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिए तो ए की वैल्यू कम हो रही है, बी उतना ही तो बनेगा, जितना ए कम होगा उतना ही तो बी बनेगा भाई, जितना दोगे तुम उतना ही तो मिलेगा। आगे बात, तो यहां से एक चीज समझ में आए कि कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेस वेयर एज द कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस। वही लिखा है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और rate or increase in the concentration of any one of the product, consider the hypothetical reaction assuming that वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या, मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है रिमेन कांस्टेंट है, बट कंसंट्रेशन क्या है वो या तो रिएक्टेंट के टर्म में बोलूंगा डिक्रीज हो रहा है, या तो प्रोडक्ट के टर्म में बोलूंगा इंक्रीज हो रहा है विथ यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। भाई समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। देखो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, हम कहें कि डिफाइन केमिकल रिएक्शन, क्या डिफाइन केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बताइए, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। बस इतना ही बताना है। आगे देखते हैं, मान लेते हैं कोई रिएक्शन आर से पी जा रही है, क्या लिखा है ना आर से पी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस 1 मोल, भाई 1 मोल से 1 मोल बन रहा है पी आर वन एंड पी वन,
आर द कंसंट्रेशन ऑफ आरपी। अच्छा ये वाला ब्रैकेट अभी के लिए बता रहे, अगर कोई आपको स्क्वायर ब्रैकेट होगा तो समझ जाइए कंसंट्रेशन दिया है। क्या दिया है? कंसंट्रेशन। दिस इज बेस्ट वे टू नो व्हाट इज गिवन। अगर ब्रैकेट आपको स्क्वायर दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि क्या दिया है? कंसंट्रेशन। क्या दिया है? कंसंट्रेशन। आगे अगर हम चेंज इन टाइम, डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। शुरुआत में क्या आता रहा होगा, बाद में। जैसे अरे भाई जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो ये इसके पास सी कंसंट्रेशन रहा होगा एट टी इज इक्वल टू जीरो पे। अगर टी इज इक्वल टू टी टाइम पे इसका क्या? सी माइनस अल्फा मान लेते हैं, कुछ तो घटा होगा, ये अल्फा बना होगा, वही लिखा है। अगर टी टाइम पे रिएक्टेंट जीरो था तो टी इक्वल टू टी टाइम पे कुछ तो डिसोसिएट होगा, जितना डिसोसिएट होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बना होगा, वही चीज लिखा हूं। तो डेल्टा टी की वैल्यू टी टू माइनस टी वन, डेल्टा आर रिएक्टेंट चेंज हुआ होगा आर टू से आर वन, इसी तरह प्रोडक्ट भी पी टू से पी वन। द स्क्वायर ब्रैकेट इन द अबव एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। वही तो बताया, अगर आप लोग को स्क्वायर ब्रैकेट दिया होगा तो समझ जाइएगा क्या दिया है? मोलर कंसंट्रेशन। क्या दिया है? मोलर कंसंट्रेशन दिया है। समझ जाएंगे, आगे बात है। अरे भाई मोलर कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। समझ में आया? आगे तब हम लिख क्या सकते हैं? हम लिख सकते रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अच्छा डिसअपियरेंस मतलब उसके लिए, डिसअपियरेंस शब्द किसके लिए यूज करेंगे भैया? रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट ही तो कम हो रहा है, तो डिसअपियर मतलब खत्म होना। तो डिसअपियरेंस क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। बात को समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, आर इज रिएक्टेंट, क्या होगा? डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाय टाइम। इसीलिए यहां पे नेगेटिव साइन पूछा जाता है। व्हाट डस नेगेटिव साइन इंडिकेट? तो आप बताइएगा कि नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ पासिंग आउट द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिएक्टेंट की वैल्यू कम होगी, यही बताइएगा। तो व्हाट डस आता है क्वेश्चन, तो यहां लिख दे रहे हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, it indicate that it indicate that it indicate that it indicate that reactant decreases, reactant decreases with time, रिएक्टेंट डिक्रीजेस विथ टाइम। क्यों भैया यहां नेगेटिव का है? क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा। अगर इसी का रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में बोलूं, अगर हम इसी को रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में बोलूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, तो आप बताइएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन। यहां पॉजिटिव का मतलब भैया प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। क्या? प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन। मतलब क्या? एक चीज तो क्लियर हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट का भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट का लिख सकते हैं। कैसे? बस ये कर दीजिएगा, जब रिएक्टेंट लेंगे तो नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, जब प्रोडक्ट लेंगे तो पॉजिटिव साइन। इट इज ओके भैया, क्लियर है? अब देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए या तो आप रिएक्टेंट में लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट, आपकी मर्जी, बट साइन शुड बी अप्रोप्रिएट। क्या साइन होगा? अगर नेगेटिव साइन होगा तो समझ जाइए रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो रिएक्टेंट डिवाइड बाय टाइम कर दीजिएगा। अगर प्लस ले रहे हैं तो प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम होगा। आगे देखते हैं हम इनका ग्राफ देख लेते हैं। एक ग्राफ दिया है ना, ग्राफ, तो थोड़ा ग्राफ से ज्यादा क्लियर होगा चीजें क्या है। देखिए ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट है, समझिएगा। अगर हम कहें ये रिएक्शन है यहां से घट रही, इसका मतलब क्या? एक चीज तो समझ ला, ये स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ रहा, और नेगेटिव किसमें हमने बताया था? स्लोप नेगेटिव किसमें बताया था? अरे स्लोप तो ऐसे निकालते थे ना, y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1। वो दिन भूल गए क्लास 10th में मैथ? तो यहां से तो स्लोप निकालते हैं, नेगेटिव साइन। नेगेटिव क्या है? मतलब ये ग्राफ कंफर्म अगर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कंफर्म तो बात समझ में आ गया कि ये रिएक्टेंट का है। तो रिएक्टेंट टाइम का ग्राफ में हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं और स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब क्या? रिएक्टेंट क्या हो गया? डिक्रीज हो रही है। ये ग्राफ किसका है? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताया गया है केमिकल। अच्छा या ध्यान दीजिए, लास्ट में ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई, सॉरी सॉरी, पैरेलल टू, हाँ पैरेलल टू क्या होगी? एक्स एक्सिस। व्हाट डस दिस इंडिकेट? तो आप बताइएगा कि रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूं, अगर ये टच कर देता तो रिएक्शन क्या हो जाती? कंप्लीट। लेकिन यहां पे कुछ देर में पैरेलल आ गई, तो मतलब ये लाइन इंडिकेट करे रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड, मतलब कोई भी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती पूरी तरह। ठीक इसी तरह अगर हम कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में टाइम का ग्राफ बनाए,
इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट हम देखेंगे क्या हो रहा है, इंक्रीज करके बाद में क्या होगी, पैरेलल हो गई। इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, डीपी बाई डी, क्यों, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, लास्ट में इसलिए हो गया पैरेलल, क्यों, क्योंकि पूरी तरह प्रोडक्ट में रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होगा। यही तो बताए थे इसमें, चीजें क्लियर है। दोनों ग्राफ आप अच्छे से देख लीजिएगा। आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट आपको क्या करना है, बनाना है। अगर रिएक्टेंट के टर्म होगा तो इस तरह, प्रोडक्ट के टर्म होगा इस तरह। इट इज क्लियर। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, यूनिट, यूनिट भाई पहचानने का तरीका, सीधा हम बोलते हैं हिंदी में भी एकदम बोलते हैं, व्हाट इज यूनिट, तो हम सीधे बोलते हैं पहचानने का तरीका। अगर लिख दिया जाए 5, हम क्या समझ ही नहीं पाए। अगर उसी में लिख दिया जाए 5 केजी, समझ जाएंगे मास दिया है। 5 सेंटीमीटर तो समझ जाएंगे लेंथ दिया है। मतलब क्या, यूनिट पहचानने का तरीका होता है। वर्ड, तो यूनिट क्या है, पहचानने का तरीका। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बता दो भैया। चलो, अभी ऐसे सिंपल हमने बताया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखते थे, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मोल में ले रहे हैं, क्या मोल में ले रहे हैं, तो इसका टाइम का यूनिट सेकंड, तो मोल सेकंड ले लेंगे, मोल पर सेकंड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, मोल्स पर सेकंड, या कंसंट्रेशन ले लेंगे तो कंसंट्रेशन पर सेकंड। ये यूनिट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ऐसे हम लिखते हैं। अच्छा, इफ कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, अगर कंसंट्रेशन की वैल्यू मोल पर लीटर में दिया, मोल पर लीटर, तो यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये अंडरलाइन कर रहा हूं, इट इज दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ, दिस इज द यूनिट ऑफ किसका, अरे भैया ये यूनिट किसका, ये यूनिट है, ये यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का, मोल पर लीटर पर सेकंड, याद कर लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 3.1 का। क्या देखते हैं, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl, क्या दिया, ब्यूटिल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन। अच्छा, ये रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, टी टाइम 0 पे ये 0 था, फिर 50 100, ये क्या पूछ रहा है, बता इसको रेट, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अरे भाई एवरेज होता है क्या, जितने टाइम्स डिवाइड बाई जितने नंबर में लिए हैं वही तो करना है। सिंपल हम देख लेते हैं, CH4 इतना यूनिट ऐड करके क्या कर दिए, वी कैन डिटरमाइन द डिफरेंट कंसंट्रेशन एवरेज। अच्छा, एवरेज ले रहे हैं तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी कर ले, बस एवरेज यहां लगा देंगे, यही तो लगाएंगे एवरेज। देखते हैं एवरेज में, ये देखिए, ये ग्राफ से हमको पता चल रहा है, तो यहां से हम एवरेज रेट क्या निकालिए, एवरेज रेट क्या होगा, हमने यही तो बताया ना। तो या तो हम रेट को किस में डिटरमाइन करें, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यही किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। ये रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। अच्छा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में अंतर ये है कि इंस्टेंटेनियस रेट केवल एक क्षण पे, एवरेज पूरी रिएक्शन पे है। इतनी चीज क्लियर है, ये ग्राफ आपको बता रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस है मतलब अगर यहाँ पे, ये मतलब 600 सेकंड पे क्या रिएक्शन होगी। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो पूरा ऐड करके डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है, इतनी क्लियर है। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में हम क्लियर करते हैं, क्या दिया, एट 600, हम क्या उतना रेट कंसंट्रेशन माइनस क्या कर दिया टाइम, तो हमको इंस्टेंटेनियस रेट निकल गया। एट टी इज इक्वल 250 सेकंड पे हम निकाल सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट जिस पे निकाल रहे हैं और एवरेज रेट पूरा कंप्लीट। ये क्वेश्चन आप लोग का पूरा एकदम देख लीजिए, लास्ट तक यहां तक आएगा। अब अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी और रिएक्शन की बात करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट इज सेम एज, हमने बताया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन सेम होगा, बस साइन का अंतर आ जाएगा। सिंपल, अगर इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए रिएक्टेंट के टर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, एच आई कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाता अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, हाँ या ना। अगर हमको प्रोडक्ट के टर्म में लिखना तो H2 अपॉन क्या कर देंगे, डेल्टा टी कर देंगे। अच्छा, जो पावर है, सॉरी जो पावर है वो हाफ, इसका स्टोकियोमेट्री है वो डिवाइड में हो जाता है, हाफ हो जाता है। देख लीजिए, स्टोकियोमेट्री हाफ में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो स्टोकियोमेट्री रिएक्टेंट जब लिखेंगे रिएक्शन रेट तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कोई भी रिएक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब एक चीज तो क्लियर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट विथ
डिफरेंट साइन, विथ डिफरेंट साइन। फिर से स्टेटमेंट बोला, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट विथ नेगेटिव साइन, विथ नेगेटिव साइन। इट इज इन क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है। इसी रिएक्शन के लिए जैसे 5 ब्रोमीन प्लस BrO3 माइनस C6H प्लस गिव 3Br प्लस 3H2O, इसको एक्सप्रेस करा। देखिए रिएक्टेंट के टर्म में आपको माइनस साइन लग रहा है, और जो इसको स्टोकियोमेट्री है डिवाइड हो जा रहा है। बेटे क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, कोई रिएक्शन देके तुमको एक्सप्रेस करवाएगा रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में आप एक्सप्रेस करो। इस वाली इक्वेशन देखिए, नेगेटिव साइन जहां जहां लग रहा है वो किसकी कर रहा है, रिएक्टेंट का। यहां देखिए पॉजिटिव की साइन हो रहा है, मतलब ये प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया है। इट इज क्लियर। और अगर कोफिशिएंट इसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट इज क्लियर। अब यहां पे थोड़ा लिख रहे हैं, फॉर गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पीसी, हेंस रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज रेट चेंज इन द पार्शियल प्रेशर। अच्छा, ये तो हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें। अगर कोई रिएक्शन गैसियस फॉर्म में हो, क्या गैसियस फॉर्म में हो, तब क्या करेंगे, गैसियस के फॉर्म में हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बात को समझिएगा। क्या हम ये बता रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर गैसियस फॉर्म में रहेगा, कोई रिएक्शन गैसियस फॉर्म में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, गैसियस फॉर्म में दिया रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि उसको कंसंट्रेशन के टर्म में ना लिख के हम पार्शियल प्रेशर में एक्सप्रेस करेंगे। मतलब क्या, अगर गैसियस फॉर्म में रिएक्शन होगा तो हम गैसियस फॉर्म में जो रिएक्शन होगी उसको हम पार्शियल प्रेशर के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, जबकि सॉलिड और लिक्विड को हम कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, कंसंट्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है। क्या है, पूछ रहा है कि कोई रिएक्शन 2N2O5 4N2O2, क्या दिया है इतना, द रिएक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू द। अच्छा, अब पहले इस इक्वेशन को आप किस में लिख लीजिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हाफ ऑफ N2O5 डेल्टा T बराबर होगा हाफ ऑफ, तो इसकी रिएक्शन N2O5 का दिया है, N2O5 का चेंज कितने से कितने हो रहा है, 2.08 से लेके फाइनल से माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कितना टाइम लिया। तो यहाँ पे हम रेट, एवरेज रेट निकल गया, किसका, रिएक्टेंट का निकल गया, किसका निकल गया, एवरेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। बात को समझिएगा। अब प्रोडक्ट का निकालिए विथ पॉजिटिव साइन, इसी तरह हम पॉजिटिव साइन के साथ प्रोडक्ट का निकाल लिए। तो हमको निकालना क्या था, NO2 का, तो NO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.72, 2.72, 2.72। 3 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा, इसकी भी PDF हम पूरा करवाऊंगा। ये जो 2 क्वेश्चन है आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिए या सॉल्व करके आप बताइएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। जो इंटेक्स क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसको भी पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं। मतलब क्या, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक बार कंप्लीट होने पे जितने बीच में क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी आपको करवाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही है, हमारा पार्ट 1 था, पूरा आपको 2-3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज शेयर करिए दोस्त फ्रेंड जो बोर्ड में अच्छा नंबर करना चाहते हैं, ठीक, शेयर टू दोस्त फ्रेंड जो पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।